नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है। एंड प्लीज़ इस टॉपिक के बारे में मैं यही बोलूँगी, जर्नल है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। आज मैं ये बता रही हूँ कि आपको जब भी कोई देखता है, कोई भी इंसान, तो वो आपके बारे में क्या नोटिस करता है या क्या धारणा बनाता है जिसे वो कभी आपको नहीं बताता, ठीक है। तो आपको लेकर सामने वाले के मन में ऐसी क्या बात होती है जो वो आपको क्लियरली नहीं बताता या नहीं बताना चाहता, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। एंड मैं यहाँ पर यही बोल रही हूँ कि प्लीज़, मैं इधर सच्चाई बताऊंगी। कई सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी कमियाँ हो, जो नेगेटिविटी हो, जो आपको हर्ट कर जाए या आपको ट्रिगर कर जाए, ऐसी भी बात मैं यहाँ पर आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई ट्रिगरेंस हो, या अगर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी में ही रहना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी एनर्जीज़ में रहना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपको ये ट्रुथ पता चले, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई शुगर कोट नहीं करूँगी। अच्छा आएगा तो वो बोलूँगी, ख़राब आएगा तो वो बोलूँगी। बट अगर आप उसे सुनना नहीं चाहते देन प्लीज़ इस वीडियो को बंद कर दीजिएगा। इस वीडियो को मत सुनिएगा, ये दिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बोलूँगी। जो सच आएगा वो चीज़ बोलूँगी, एंड वो ट्रिगर भी कर सकती है, वो आपको पॉजिटिविटी भी दे सकती है, वो आपको ट्रिगरेंस भी दे सकती है, आपको सैडनेस भी दे सकती है। सो मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करने का नहीं है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि प्लीज़ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिसाइड करके ही ये वीडियो देखें, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि मैं इस वीडियो में आपकी इमेज सामने वाले के कलम से या सामने वाले के नज़रिए से ड्रॉ करूँगी। तो ये क्वालिटीज़ आप में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बिकॉज़ कई बार हम लोग जब पहली बार किसी को देखते हैं, हम कई सारी ऐसी धारणाएं बना लेते हैं या कई सारे ऐसे अजम्पशंस बना लेते हैं जो एक्चुअल में उस इंसान के साथ एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन वो हमारी धारणाएं होती हैं, वो हमारी अजम्पशंस होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ आप एग्जैक्टली वही इंसान हैं। ये मैं आपको, आपकी इमेज, आपकी फ़िगर, आपको ड्रॉ कर रही हूँ दूसरे के कलम से, दूसरे के नज़रिए से, दूसरे के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एंड मैं इस रीडिंग से अब स्टार्ट करती हूँ। जर्नल है, कलेक्टिव है, मैं कोई ज़ोडिएक नहीं बताऊँगी, मैं कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं बताऊँगी, मैं कोई इनिशियल्स नहीं बताऊँगी, ठीक है। सिर्फ रीडिंग दूँगी, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होगी। एंड ये बोलना मेरे लिए ज़रूरी था। अब मुझे पता है आप लोग को, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैम आप इतना लंबा क्यों इसे बोल रही हो। देखिए, बोलना ज़रूरी था बिकॉज़ यहाँ पे जब सामने वाले के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगी तो कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आपको ट्रिगर कर जाए, जो आपको हर्ट कर जाए। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो इंसान सेंसिटिव है, जो ट्रिगरेंस नहीं देखना चाहता, जो हर्ट नहीं होना चाहता, वो प्लीज़ इसको फिर मत देखिए, ठीक है। आई डोंट नो क्या आएगा, मैंने कार्ड शफल करके रखे नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं निकालूंगी अभी, ठीक है। ओके, सो इस रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। पहला कार्ड आपका एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, सेकंड कार्ड आपका हर्मिट का कार्ड है, थर्ड कार्ड आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, देन आपका एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, देन आपका स्टार का कार्ड है, देन फोर ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ओके, यहाँ पे ना लोग आपको मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग आपसे बात करते हैं जो आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते, ठीक है।
तो ये रीडिंग आप उन लोगों के पर्सपेक्टिव से देखिए जो आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते, जो सालों साल आपके फ्रेंड नहीं हैं, जो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, जो आपके साथ जो आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते, जिससे आप कुछ ही टाइम पहले मिले हैं या एक बार ही मिले हैं, इस तरीके की एनर्जी होगी, ठीक है। तो वो लोग क्या धारणाएं, क्या अजम्पशन बना लेते हैं जो वो आपको नहीं बताते। पहली चीज़, वो आपको एक लोनर एनर्जी की तरह देखते हैं, एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस कर चुका है, जो अपनी ज़िंदगी में अकेले रह चुका है, जो अपनी ज़िंदगी में थक चुका है अकेले रह रह कर। आप सिंगल हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, लेकिन इधर जो है वो एनर्जी आपकी लोनर एनर्जी आ रही है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई पार्टनर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पार्टनर है भी, तो भी उसके साथ भी रहते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं, अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने मन की बात को पूरी तरीके से नहीं कह पाते, अपने अंदर एक रोशनी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर एक एक एम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी जीने का एक मकसद तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आप मूडी हैं, आप मूड के हिसाब से चलते हैं, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, आप अनप्रेडिक्टेबल हैं, आपको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी, आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद है, आपको खुद को एक्सप्लोर करना पसंद है, अपने आप को एक्सप्लोर करना पसंद है। आप एक लोनर एनर्जी में रहते हुए भी आप खुद के अंदर एक सेटिस्फेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुद के अंदर एक खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं, ऐसा लगता है लोगों को कि आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं, बहुत सारी आपकी इच्छाएं हैं, आपकी पूरी बकेट लिस्ट है और आप उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। कुछ लोग आपको स्पिरिचुअल जर्नी में भी मानते हैं, आपको देखकर ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर एक ठहराव है, एक समझदारी है, ये एक ओल्ड सोल है। अब मैंने यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ओल्ड सोल के बारे में बताया था। ओल्ड सोल एक ऐसे ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनकी एज भले ही कम हो, लेकिन उनकी मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनके बातों के अंदर एक गहराई पाई जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं लोग, उनका ऐसा माना जाता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है और ये रीइंकार्नेट जब हुआ है तो ये वो मैच्योरिटी अपने साथ लेकर आया है, वो समझदारी अपने साथ लेकर आया है। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा सेंसिबल मैच्योर पर्सन होते हैं और उनकी खासियत होती है कि वो लोनर होते हैं, वो अकेले रहते हैं, उनके ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाते, उनके ज़्यादा कलीग्स नहीं होते, वो ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, वो अपने दिल की बातें ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। वो एक लोनर एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो एक ओल्ड सोल है, वो खुद को मैच नहीं कर पाते अपनी इक्वल जनरेशन के साथ। ये एक पहचान होती है ओल्ड सोल होने की। इसके अलावा आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पूरा इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पॉइंट्स मिलेंगे, आप उसे गो थ्रू कीजिए। ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ रहेगी आपके लिए, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा जो लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। आप गूगल पे सर्च कीजिए, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एंड चेक कीजिए कि क्या आप ओल्ड सोल हैं या नहीं, ठीक है। कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है या नहीं, वो समझदारी, जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ होती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ समझदारी हो, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं, वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं अगर आपको फील होता है मेरी बातों से कि हाँ आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है। तो डेफ़िनेटली लोग आपको एक ऐसी कैटेगरी में देखते हैं, आप रिबेलियस नहीं हैं, आप कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपने अपनी लाइफ में कई जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे, हाँ, लेकिन थोड़ा सा ब्लंट है। आप कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए। आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं, आप गुस्से के तेज़ हो सकते हो। लोग आपको ये समझते हैं, लोग डरते हैं थोड़ा आपसे बात करने में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कुछ भी हमने उल्टा बोल दिया तो सामने वाला पर्सन क्या बोल देगा हमें नहीं पता। ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी है। इनके मूड स्विंग्स हैं, इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मूड अच्छा होगा तो सब सही है, मूड ख़राब होगा तो ये गुस्सा कर देगा हमारे पे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। डेफिनेटली आप अनएक्सप्रेसिव हैं, आप अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस करते। आप फीलिंग एक्सप्रेस करते हो तो एग्रेशन से, गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से, या लड़ाई लड़ ली, डायरेक्ट लड़ाई लड़ ली। ये नहीं है कि आपने जाकर सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बताई कि नहीं मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, आप ये चीज़ कीजिए। नहीं, उनको ऐसा लगता है कि सामने से आकर आप लड़ लेंगे, आप बताएंगे नहीं।
यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वाइब्रेशन आ रही है। शायद लोगों को ये चीज़ का लगता है आपको देख कर, या आपसे बात करके, कि आपके अंदर थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आप थोड़ी सैडनेस की एनर्जी में हैं। अपने आप को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, लेकिन आप सैडनेस की एनर्जी में हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आप पे बिलीव करते हैं कि आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी एक पहुँच होनी चाहिए, जिसके फॉलोअर होने चाहिए, जिसको एक मंच मिलना चाहिए बोलने के लिए या अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, जो शाइन करना चाहिए। आपके अंदर एक विज़डम है। ये विज़डम किसी कला से जुड़ी हो सकती है, किसी क्रिएटिविटी से जुड़ी हो सकती है, या आपके अंदर खुद ही एक स्पिरिचुअलिटी या एक विज़डम हो सकती है, ठीक है? आपको थोड़ा-सा यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकर भी मैं कह सकती हूँ, आप क्विक डिसीजन मेकर हैं। आप लोनली एनर्जी में इतने ज़्यादा रहे हैं कि आप बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। आप किसी के साथ एक बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपका एक इमोशनल बॉन्ड हो। ज़रूरी नहीं, मैं सिर्फ रिलेशनशिप के पर्पज़ से नहीं बोल रही। इमोशनल बॉन्ड मतलब कोई भी एक दोस्ती हो गई अच्छी सी। आप बहुत चाहते हैं कि मतलब आपके कोई सोशल सर्कल हो, आपके कोई आसपास लोग हो, बातचीत करे कोई, इस तरीके की एनर्जी चाहते हैं। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप एक लीडर की एनर्जी में आना चाहते हैं। ऐसा लोग समझते हैं आपको देखकर कि आप एक लीडर की एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन आप खुद ही अपने कन्फ्यूजन्स में, अपने माइंडसेट में इतने उलझे हुए हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोग आपको जल्दबाज ही कहते होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे यही चीज़ लग रही है। आप अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए, आप अपनी किस्मत में लिखा जो है ना उसको जल्दी पाने के लिए आप बहुत जल्दी स्टेप लेना करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, जिसकी वजह से आप गलत रिलेशनशिप में आ जाते हैं, गलत फ्रेंडशिप में आ जाते हैं। आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे, इमोशनल बॉन्ड बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। शब्दों में आप कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप अनएक्सप्रेसिव रह जाते हैं। कई सारी चीज़ें आपको हर्ट होती है, आप उस चीज़ बोल नहीं पाते। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपके कैरेक्टर से, आपके आई एम सो सॉरी आई सिंग कैरेक्टर, बट आपके नेचर से काफ़ी सारे लोग इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स, माय गॉड। आप में से कुछ लोग यहाँ पे जो है उनको देखकर सामने वाला पर्सन ये कह सकता होगा कि ये पास्ट में स्टक्ड पर्सन है, ये अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखता। एट द बैक वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स, हार्ड वर्किंग है आप। 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपको देखकर ही सामने वाला पर्सन ये कह सकता है कि आपने लव रिलेशनशिप के अंदर या मैरिज के अंदर आपने नेगेटिविटी फेस करी है, आपने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, आप कई चीज़ों से बाहर निकल कर आए हो, आपने कई स्ट्रगल्स फेस करे। ये कहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी किसी को, अगर आपने ये चीज़ें फेस करी हैं तो। आपकी डेस्टिनी चेंज हुई है, आपके आसपास के लोगों का एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आपके आसपास के लोगों ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया सडनली। ये सारी चीज़ें आपने फेस करी होंगी अपनी लाइफ में, ऐसा सामने वाले को लगता है कि आप एक टफ़ जर्नी से निकल कर आए। आपकी जर्नी ईजी नहीं है, आपकी जर्नी बहुत टफ़ है। आपकी किस्मत बदलती रहती है, आपकी डेस्टिनी बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। आप रिस्की जोन से निकल कर आए, आप रिस्क लेना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, इमोशनल बॉन्ड के लिए, सक्सेस के लिए, फाइनेंस के लिए आप रिस्क लेना चाहते हो। आप मल्टीटास्कर हो, आप एक हार्ड वर्किंग हो, हार्ड वर्किंग एनर्जी है आपकी, इसमें कोई भी शक नहीं कर सकता। आपसे जो मिलता है वो ये चीज़ मानता है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आपके अंदर कुछ स्पेशल एनर्जी है, स्पेशल करिश्मा है जो सबको अपनी तरफ खींचता है। यू हैव दैट अट्रैक्शन पावर माय डियर। आई एम सो सॉरी, मेरे थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है। आपको एक ऑलराउंडर की तरह देखा जाता है, लेकिन तब भी ऑलराउंडर होने के बाद भी आप एक लैक की एनर्जी में हो। लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि जब आपके पास सब कुछ है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास करेज है, आपके पास एक अच्छा स्पीकिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, एक एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, फिर आप क्यों सैडनेस से घिरे हुए हैं? फिर आप क्यों पास्ट लाइफ में इतना अटके हुए हैं? आप क्यों उस प्रॉब्लम से दूर नहीं जा पा रहे हो? आप क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रहे हो पास्ट के फेलियर्स को लेकर, पास्ट की ट्रॉमा को लेकर, पास्ट की नेगेटिविटी को लेकर, जबकि आपका लक चेंज हुआ, आपकी किस्मत आपका साथ दिया, आपने आगे बढ़ा, आपने सक्सेस पाई है, आप मल्टीटास्कर हो, आपने कई चीज़ें मैनेज करी है एक साथ। आप अमेजिंग पर्सनालिटी होने के बाद भी आप लैक की एनर्जी के अंदर जी रहे हो। ऐसा क्यों है? ये लोगों को नहीं समझ आता, लोग यही सोचते रहते हैं।
कि इस इंसान के पास तो सब कुछ है, जो कुछ मिल सकता था वो सब कुछ इसको मिला है। हो सकता है कि आपकी फैमिली बहुत अबंडेंट फैमिली हो, या फिर अगर अबंडेंट नहीं है तो उन्होंने आपको इतना लव, केयर एंड सपोर्ट दिया है जो शायद नॉर्मली लोगों को नहीं मिलता। हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिला है, हर चीज़ में आपको साथ मिला है, लेकिन उसके बाद भी आप लैक की एनर्जी में क्यों जी रहे हो? आपको क्यों कमी खल रही है अपनी ज़िंदगी में? आप क्यों अनएक्सप्रेसिव हो गए हो? आप एक साइलेंट एनर्जी की तरह मुझे यहाँ पे लग रहे हो, जो साइलेंट एनर्जी होती है, जो जिसको सामने वाला कुछ कहता है ना तो वो अपने मन में दबा लेती है बातें, ऐसी एनर्जी। एंड फिर एकदम ब्लास्ट वॉल्केनो की तरह गुस्सा एकदम निकलता है, ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, ये चीज़ तो कोई भी देखकर आपको बता देगा। एक कार्ड ऐसा नहीं है जो मुझे ये चीज़ इंडिकेट करे कि आपको लोग प्योर हार्टेड नहीं बोल सकते। आप एक ट्रांसपेरेंट पर्सन है, आप सेल्फ अवेकनिंग के अंदर हैं, आप अपने आप को एनालाइज़ कर रहे हैं, अपने टैलेंट्स को एनालाइज़ कर रहे हैं। आपके अंदर मल्टीपल टैलेंट्स होंगे, सिंगल एक या दो नहीं। आप एक स्टूडियस पर्सन हो सकते हो, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हो, आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपकी सेविंग स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है, पैसों को मैनेज करना आपको बहुत अच्छे से आ सकता है। आप कॉमर्स सेक्टर से भी हो सकते हो, मे बी फॉर सम ऑफ यू आप प्रोफेशनल हो। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ क्यों नहीं देखते हो? पास्ट में क्यों अटके रहते हो? ये लोगों को नहीं समझ आता। आप पास्ट के इतने वुंड्स को कैरी क्यों करके चल रहे हो? ये लोगों को नहीं समझ आता। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपके पास वो फाइनेंशियल अबंडेंस क्यों नहीं आ रही है? ये भी लोगों को नहीं समझ आता कि आपको और डिज़र्विंग है, आप और डिज़र्विंग है, आप और आगे बढ़े, और डिज़र्विंग हैं आप। स्टार की एनर्जी आई है यहाँ पर। यू आर अ डिज़र्विंग पर्सन। लोगों को 100% ये रिलायबिलिटी है कि आप डिज़र्विंग, आप बहुत कुछ अचीव करेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन इस टाइम पर क्यों आप अटके हुए हैं? आपके फाइनेंसेस या आपके कैरियर क्यों नहीं ग्रो हो रहा? एक ही जगह पे क्यों अटका हुआ है हार्डवर्क होने के बाद भी? ये लोगों को नहीं समझ आता। लोग आपके टैलेंट को एडमायर करते हैं माय डियर। आपके अंदर स्पेशली कुछ ना कुछ ऐसा है जो लोगों को एडमायर करता है, लोगों को आपकी तरफ खींचता है। यहाँ पे कुछ लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, आप उनकी इंस्पिरेशन बन रहे हो, और आप खुद लैक की एनर्जी में जी रहे हो। माय गॉड। लोग आपको सैड एनर्जीज़ में भी देखते हैं, ठीक है? पास्ट में जो कुछ भी है उसको लेकर आप सैड हैं, दूर जा रहे हैं उन चीज़ों से, लेकिन तब भी आप दुखी हैं। आपने बहुत मेहनत करी अपने पास्ट में किसी चीज़ को बनाने के लिए, चाहे वो आपका कैरियर हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी फैमिली लाइफ भी हो सकती है। फैमिली लाइफ को ठीक करने के लिए, बनाने के लिए, या अपने सेल्फ को बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन वो चीज़ें काम नहीं आई। एंड अल्टीमेटली आपको अपनी लाइन चेंज करनी पड़ी, आपको अपनी जगह चेंज करनी पड़ी, आपको अपना पाथवे चेंज करना पड़ा, और उसका दुख है आपको आज तक, और वो दुख आपके चेहरे पे नज़र आता है। आपसे कोई भी बात करेगा तो वो ये चीज़ को आसानी से कंक्लूड कर सकता है कि ये इंसान भले ही बाहर से कितना ही हंस रहा हो, कितना ही खुशनुमा दिखा रहा हो, भले ये इतना एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक हो, वो आगे बढ़ना चाहता हो, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहता हो, लेकिन अंदर से ये इंसान तकलीफ़ में है। ये पूरी तरीके से हील्ड इंसान नहीं है। ये बहुत इमोशनल इंसान है, बहुत इमोशनल आपको मानते हैं लोग, एंड थोड़ा सा इजी गिविंग भी। आप गिव अप बहुत जल्दी कर सकते हो। आपको अगर अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है या सक्सेस नहीं दिख रही है सामने, तो आप गिव अप बहुत जल्दी कर दो। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे फैमिली लाइफ है, चाहे जो भी है, आप बहुत जल्दी गिव अप कर सकते हो। ये इसका भी डर है यहाँ पे लोगों को कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, आप लाइन चेंज कर देते हो, आप रिस्क उठाते हो। अनवांटेड रिस्क आप यहाँ पर अपनी लाइफ में कई बार उठा लेते हो। थोड़ा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, लेकिन अपने सेल्फ को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है? मैं आपको यही बोलूँगी, एक्सप्रेस योर सेल्फ। बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लोग आपको समझ नहीं पाते, वो अनप्रेडिक्टेबल समझकर आपसे या तो दूर चले जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बोलने से हिचकिचाते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप अपनी एक स्टकनेस से बाहर निकलें। क्योंकि जेन्युइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपसे मिलते हैं वो जेन्युइनली आपकी मदद करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा ट्रिगरिंग एनर्जी मुझे फील ही नहीं हुई है। हो सकता है आपको कोई बात ट्रिगर कर रही हो, अगर ऐसा है देन प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं ये दूसरे के पर्सपेक्टिव से आपको दिखाने की या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप एक्चुअल में ऐसे इंसान है या नहीं, मैं नहीं जानती, ना सामने वाला भी नहीं जानता, क्योंकि ये इंसान आपको ज़्यादा नहीं जानता होगा जिसके
लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, उनके पर्सपेक्टिव से। बट यू रियली नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ माई डियर, यू रियली नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़े फ्रेंड्स देखें, थोड़े कंपेनियंस देखें, कोई भी पर्सन, फैमिली मेम्बर, कुछ भी। बट यू रियली नीड टू से योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप टैलेंटेड हैं। कुछ लोग यहाँ पे शेर व शायरी लिख रहे हो सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इट फ्रॉम द कार्ड्स, कि आप राइटिंग में बहुत अच्छे हैं। स्टोरी राइटिंग, शेर व शायरी है, आपने कभी लिखी हो अपनी लाइफ में, ये भी चीज़ हो सकती है। बट आप उसे शो नहीं करना चाह रहे या उसे दिखाना नहीं चाह रहे, ये भी चीज़ हो सकती है, राइट? बिकॉज यू आर रियली स्केयर्ड कि अगर आप अपने एक पेन के पार्ट को अगर आप किसी को दिखाओगे तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, राइट? तो लोग फिर प्रॉपरली आपको नहीं समझ पाते, ये उनको लगता है ये आधी बात बताते हैं, आधी बात छुपाते हैं। ओके, सो या दैट वाज अ रीडिंग, अ बिट इंटेंस रीडिंग बट आई रियली लाइक इट। ओके, सो होपफुली आपको भी कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, दैन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड होपफुली आपको रिलैक्स फील हुआ इस रीडिंग के बाद, बिकॉज आई डोंट नो बट काफ़ी अच्छी रीडिंग लगी मुझे। आई एम फीलिंग अ बिट रिलैक्स्ड। ओके, सो मे बी आपको भी ये चीज़ फील हुई हो, नहीं हुई हो तो होपफुली आपको हो, ठीक है? आई रियली होप फॉर दैट। ओके, तो अगर आपकी इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर से बताइएगा। आई वुड लव टू हियर इट। एंड अदर दैन दैट, अगर आप मुझसे फ्री लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको छोटा सा नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन, और आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आप 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। दोनों के ही लिंक्स नीचे अवेलेबल हैं। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के गिवन लिंक से कॉन्टैक्ट करें, वही एक ऑथेंटिकेट लिंक है। ये थी आपके लिए रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।